नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद काम की बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपके लिए कंप्यूटर एक्सेल्स के फॉर्मूला नंबर पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। पार्ट 1 में जो है बेसिक फार्मूलाज थी 13 फार्मूलाज, और पार्ट 2 में जो है वो टाइम से रिलेटेड फार्मूलाज थी। अभी हम जो बात करने वाले पार्ट 3 में जो है वो 3 फार्मूला के बारे में बात करेंगे। इफ़, ट्रांसपोज और लुकअप फार्मूला, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इफ़ का फॉर्मूला जो होता है वो बहुत सारी जगह बहुत सारी कंडीशंस में जो हम यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं इफ़ के फॉर्मूले को डिटेल में समझाने की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हमेशा आपके काम आने वाला। तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करते हैं कि इफ़ का फॉर्मूला कहाँ यूज करता है। सपोज हमें कोई दो कंडीशंस देनी होती है कि एक तो अगर कि ये डाटा है तो हमें ये कंडीशंस लेनी है। सपोज हमने बोला कि 75 से अबव मार्क्स हैं तो हमें पास शो करना है, और 75 से कम मार्क्स हैं तो वो फेल शो करना है। इससे पहले हम जो समझ लेते हैं कि इफ़ का कंडीशंस, इफ़ का फॉर्मूला क्या कहता है कि एक तो आपको लॉजिकल टेस्ट लगाना है कि आपको वैल्यू शो करना है कि क्या आपको चाहिए। फिर अगर वो वैल्यू सही है तो पहली कंडीशंस होगी ट्रू कि वो सही है, और दूसरी कंडीशंस होगी फॉल्स। तो हम सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा कर देखते हैं। राम के केस में तो हम सपोज हमने इसके राम्स के मार्क्स जो है D5 में हमने देखा कि इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट D5 इज ग्रेटर देन 75, देन पहली कंडीशन से ट्रू। तो हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट पास। अब हम जिस फॉर्मेट में पास लिखेंगे, अगर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे रिजल्ट हमें कैपिटल में मिलेगा, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे रिजल्ट स्मॉल लेटर्स में मिलेगा। फिर डबल इन्वर्टेड कोमास, फिर फेल, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटरप्रेस। जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे, अगर हमने वो डाटा टेबल फॉर्म में लिखे हैं तो कहीं ना कहीं वो सबके लिए अप्लाई हो जाएंगे सिर्फ इंटरप्रेस करते हुए। और अगर वो जो नॉर्मल टेबल फॉर्म है, अगर ये फॉर्मेट एज ए टेबल है तो ये सभी में अप्लाई होगा, और नॉर्मल टेबल आपने बनाई हुई है तो आपको फॉर्मूला ड्रैग करके लगाना पड़ेगा। तो हम एक बार दोबारा समझते हैं इसी को। इफ़ लॉजिकल टेस्ट D5 इज ग्रेटर देन 75, कोमा, फिर पहली कंडीशन है डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट पास, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा, फिर सेम कंडीशंस फेल। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 95 मार्क्स थे तो 75 से अबव हैं तो पास होगा। 75 में भी ये फेल शो कर रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ कंडीशन क्या लगाई है ग्रेटर देन 75। अगर हम यहाँ इक्वल लगा देंगे ग्रेटर देन के साथ साथ में, तो वो 75 को भी जो है वो पास में कंसिडर करेगा। यही हम कहेंगे हम, अदरवाइज वो 76 से ही पास में कंसिडर करेगा। उसके बाद में दूसरी कंडीशन जो लगती है वो ओके और नॉट ओके के केस में भी हम लगा सकते हैं। सेम तरीका है उसका भी कि हम जो इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट D13 इज ग्रेटर देन, अगर 18 तो पहली कंडीशन होगी ओके, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट ओके, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा, फिर सेकंड कंडीशन नॉट ओके। जो भी कंडीशन लिखेंगे वो हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ही लिखेंगे, तभी जो है वो उसको रीड करेगा, और एक्सेल का फॉर्मूला तभी जो है कंप्लीट होगा। इन केस ऑफ सिंगल डिजिट्स की जब हम बात कर रहे हैं, जब सिंगल कंडीशन हम लगा रहे हैं तब। तो इस तरह से ओके और नॉट ओके के केस में भी जो हम इस फॉर्मूला को जो है अप्लाई करके सकते हैं। जब भी आप कभी भी इस तरह का डाटा बनाते हैं तो आप जो एक्सेल्स के एडवांस वर्जन जो है वो 7, 10, 13 और 16 में जब आप काम करते हैं तो अपने डाटा को जो इस तरह से फॉर्मेट कर, टेबल का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने टेबल की, जो कहीं ना कहीं देखने में जो है वो बहुत सुंदर लगता है। यही कहीं अपने डाटा को जो और अच्छा करने के सेम जो है अभी हमने यही चीज़ एक बार सिंपल टेबल में लगा के देखा, तब भी वही कंडीशंस हैं, वही डाटा हमने जो दोबारा लिए। क्या किया हमने, इफ़ D13 इज ग्रेटर देन 18, इक्वल भी आगे इस बार साथ में लेते हैं, और फिर लिखा ओके, और अगर लेस देन 18 है तो नॉट ओके। इस तरह से हम जो है वो इफ़ का फॉर्मूला ओके, नॉट ओके, पास और फेल पे हमने लगा के देखा। अब हम सकते हैं ट्रू और फॉल्स के केस में भी सेम कंडीशंस में अप्लाई होगा। यहाँ हमें लगाना है इफ ब्रैकेट स्टार्ट D21 is greater than 18, देन डबल कंडीशन पहले ट्रू होगी, ट्रू, डबल इन्वर्टेड कोमा TRUE कैपिटल में, कोमा क्लोज, फिर कोमा, फिर फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज
और ये जो है वो आप इंटर प्रेस करते सभी पे अप्लाई हो जाएगा। आप इसको इंडिविजुअल करना चाहें तो आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं। इक्वल सेम कंडीशन से हम अप्लाई करके करेंगे। इक्वल इफ D21 इज ग्रेटर देन 18, ट्रू कंडीशन होगी ट्रू, अदरवाइज सेकंड कंडीशन होगी फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और ट्रू। जैसे मैंने बोला कि ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशंस आपको जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही लेना है, तभी जो है वो इसको फॉर्मूले को रीड करेगा, या यूँ कहेंगे उस टेक्स्ट को जो है वो रीड करेगा। फिर इसी कंडीशंस को आप जो सभी में अप्लाई करने के लिए जो है वो जो एक जगह हमने फार्मूला लगाया आप उसको जो है माउस से ड्रैग करेंगे तो वो सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास में कोई इस तरह का डाटा है जिसमें हमें जो है वो जो भी हमें अमाउंट्स है उसको विद इन बजट है या ओवर बजट है ये मेंशन करना है। सपोज हमने यहाँ पे मार्क्स में रख लिया कि विद इन बजट में हमारा बजट क्या है 100 रुपये, हमारा अगर बजट है, हमने बजट रखा है 100 रुपये, बजट टू 100 रुपये, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इफ़, डीमार्क में भी लगा सकते हैं, या क्या हमने लगा इफ़ लॉजिकल टेस्ट मीन्स C29 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन सॉरी हम 100 के केस में रहा तो हमने लिखा लेस देन, इक्वल भी हम साथ में ले रहे हैं क्योंकि 100 तक तो बजट है ही, एक लेस देन और इक्वल 100 देन विद इन बजट, WHITHIN विद इन BUDGET बजट, डॉलर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा ओवर बजट कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट। अब इंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे 50 जो है वो लेस देन 100 है, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो है हमें क्या मिलेगा, विद इन बजट मिलेगा। इस तरह से 100 था उसके लिए भी विद इन बजट, क्योंकि हमने 100 को कंसिडर किया है, लेस देन और इक्वल रखा था, और 150 जो है वो 100 से ज़्यादा है तो वहाँ हमें ये शो करेगा ओवर बजट। इस तरह से आप जो है इसमें और भी कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर ओवर बजट जो है अब जब आपके पास हो तो आपको उसको हाईलाइट करना है तो उसको जो है अलग से फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं एक्सेल्स में जो है। अदरवाइज़ हमें सिर्फ फॉर्मूले से दिखाना होता है तो हम जो है ये भी देख सकते हैं कि कितने जो है डाटा विद इन बजट है और कितने डाटा ओवर बजट है। सेम सपोज हमने किसी को जो है वो कुछ एक्सपेंसेस फिक्स किए हैं कि इस पर्टिकुलर एक काम के लिए इतने एक्सपेंसेस हैं, और लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस कम है कि ज़्यादा हैं, उसके लिए हमें कहीं का फॉर्मूला लगाना होता है तो हम ओवर बजट या ओके की कंडीशंस लगा करके जो है हम कर सकते हैं, या विद इन बजट और ओवर बजट का भी जैसे ऊपर बोला वो भी फॉर्मूला लग सकता है। दोनों कहीं ना कहीं एक ही तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या टेक्स्ट चाहिए वही टेक्स्ट आपको जो है वो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशंस में लिखना है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि इफ़ C34 इज ग्रेटर देन 90, अगर हम लिखें लेस देन 90 तो वो ओके है, अदरवाइज वो ओवर बजट है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपने लिख दिया कि इफ C34 इज ग्रेटर देन 90 तो ओवर बजट, अदरवाइज ओके। जब आप दो ही चीज़ों के केस में ले रहे हैं तो आप कोई भी कंडीशंस लगा सकते हैं। क्या मैंने सपोज मेरे को ग्रेटर देन वाले को ओके दिखाना है तो पहले ट्रू कंडीशंस ट्रू वाला लिखना पड़ेगा, ओके लिखना पड़ेगा। और अगर ये लिखना है कि नहीं लेस देन 75 है या लेस देन 9 जो लिमिट है उसमें है तो पहले वो ट्रू वाले में लिखना पड़ेगा। जो कंडीशंस लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट ट्रू क्या है वही हमें मेंशन करना। इस तरह से हमने जो है वो सिंपल फार्मूला जो है वो एक्सेल का जहाँ हम यूज़ करते हैं वो हमने 4 एग्जांपल्स के बारे में सीखा। अभी हम थोड़ा सा इफ का जो डिटेल फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में जो हम नीचे की टेबल जो हमने बना रखी है उसमें हम सीखेंगे। सपोज हमें जो किसी पर्टिकुलर पर्सनस को जो है मार्क्स के अगेंस्ट जो है ग्रेडिंग देना है, और ग्रेडिंग हमने कुछ फिक्स किया है कि अगर 89 से अबव मार्क्स हैं तो ए ग्रेड रहेगा, 80 से अबव है तो बी रहेगा, या 80 से 89, 70 से 79 तो सी रहेगा, और 60 से 69 है तो डी, और लेस देन 60 है तो एफ। तो यहाँ वो कंडीशंस एक से ज़्यादा हो गए तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रू 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 लगाते जाएंगे, लास्ट में हम फॉल्स कंडीशंस लगेंगे। इफ़ D39 इज़ ग्रेटर देन 89 पहली कंडीशन जो है हमारी है वो 89 से ज़्यादा है तो क्या होगा वहाँ पर ग्रेड E, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर लिखना है कैपिटल ए कॉमा, फिर दूसरी कंडीशन हमें लगानी है इफ़ D39 इज़ ग्रेटर देन 80 या 79 भी लिख सकते हैं। अगर हमें 80 से कंसिडर करना है तो हम 80 लिखेंगे, नहीं तो जो हम यहाँ पर 79 भी लिख सकते हैं क्योंकि
79 से अबो हम बात कर रहे हैं तो हम 79 में लिख सकते हैं। और तब कंडीशंस बी। तीसरा है ग्रेटर देन 70 तो कंडीशन सी। इफ ग्रेटर देन 60 तो कंडीशन डी, यही कहेंगे कि डी। सभी को जो है यहाँ पर भी जो हम ए बी सी डी जो लिख रहे हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है हमें। उसके बाद में लास्ट कंडीशन जो है वो है अगर लेस देन 60 होगा तो वो ग्रेड एफ, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ हम ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर प्रेस कर देते हैं। अब इसमें ये है कि ब्रैकेट वन टाइम क्लोज करेंगे तो आपको एरर शो करेगा, तो आपको जितने ब्रैकेट्स हमने स्टार्टिंग में लिए हैं उतने ही ब्रैकेट्स हमें जो है वो क्लोज करने हैं। और अब कहीं ना कहीं जो है वो हाँ ब्रैकेट अभी भी लास्ट में हमने 1 ही लिखा है, तो ब्रैकेट हम सारे ही क्लोज करते हैं। अभी एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि हमसे कुछ जो गलतियाँ तो नहीं हुई हैं। स्पेस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, कहीं ना कहीं जो है वो ब्रैकेट एक इश्यू है, ब्रैकेट किया और क्लोज रखा। आप देखेंगे वो कंडीशन लागू। यहाँ 45 थे मार्क्स तो ग्रेड मिला उसको एफ, क्योंकि लेस देन 60। तो जितनी आपने ग्रेड कैटेगरी लेयर बना रखी है वो ग्रेड कैटेगरी आपको सारी लिखनी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर जो है मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ चलना है। ये नहीं कि हम जो है पहले कंडीशंस लगा दें लेस देन 60, तो कंडीशंस हमें कोशिश करनी है, हमें ग्रेटर देन से चालू करना है कि ग्रेटर देन 89 है तो ई, फिर जो है ग्रेटर देन 80, तो कहीं ना कहीं वो पहले ही कंडीशन आ जाएगी कि यूँ देखेंगे तो 92 भी 80 से अबव है, लेकिन वो कंडीशंस हम पहले ही लगा चुके हैं 92 के लिए, क्या कि 89 से अबव है तो वो ए ही लिखेगा। तो उसके लिए अगली कंडीशन जो है वो अपने आप हो जाता है 80 से 89, इसी तरह से 70 से 79 और 60 से 69 और फिर लास्ट वाला लेस देन 60। इस तरह से कंडीशन जो है वो वहाँ अपने आप हो जाता है। सपोज कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई मार्क्स जो है हमने डेसिमल्स में रखे हैं, या अगर 60 ही हो गया तो हम वहाँ पर इक्वल भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि हमें 60 या 60.1 को किस में कंसिडर करना है, 61 में कंसिडर करना है, तो हम वहाँ इक्वल लगाएंगे साथ में, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन नहीं, साथ में इक्वल हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कहीं ना कहीं जब हम इफ़ का फॉर्मूला जब एक से ज़्यादा कंडीशंस में हम लगा रहे हैं तो हमें जो है इसको थोड़ा सा सावधानीपूर्वक लगाना पड़ेगा कि जो कंडीशंस हम लगा रहे हैं वो सही से मिसमैच हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं तो कई बार जो होता है फॉर्मूला इतना लंबा हो जाता है कि आपको जो बार बार में देखना पड़ता है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और कई बार गलती जल्दी से समझ में भी नहीं आती, या यूँ कहेंगे कि पकड़ में भी नहीं आती। तो नॉर्मली आपको यही लेना है कि D39 के केस में पहले हमने जो मैंने जैसे बोला कि ग्रेटर देन की कंडीशन हमें लेकर के चलना है, और उसके बाद में आप इसको सभी कंडीशंस लगा करके लास्ट में फॉल्स की कंडीशंस लगा सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे डाटा चेंज करते हैं, 45 किया ग्रेड एफ हो गया, 61 किया ग्रेड डी हो गया 60 से 69 के बीच में, और 92 किया तो ग्रेड ए हो गया। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी डाटा में जहाँ हमें ग्रेडिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम इफ़ के फॉर्मूले से जो है वो ईजिली ग्रेडिंग चेंज कर सकते हैं, या ग्रेडिंग जो है वो शो कर सकते हैं। इसी वजह से हमने एक डाटा और लेकर के आपको इफ का फॉर्मूला समझाने की कोशिश की कि सपोज किसी की अर्निंग्स है, एक कंपनी ने अपनी जो है कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को अर्निंग पे कुछ बोनस कमीशन देना शुरू किया है कि 50,000 से ऊपर 2%, 1 लाख से ऊपर 3%, 2 लाख से ऊपर 5% और 3 लाख से ऊपर अगर कमीशन है तो 6% आपको कमीशन मिलेगा अर्निंग पे। तो इन्होंने कुछ कैटेगरी बना ली है, सपोज हमने 4 कैटेगरीज रखी हैं और ये इनकी अर्निंग्स है 2,45,000, 55,000 और 1,45,000। तो हमें इनका कमीशन निकालना है, तो हम यहाँ पर भी वो इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेम होगा इक्वल इफ़, फिर यहाँ पर है कि ग्रेटर देन डी, हम बात कर रहे हैं उसकी अर्निंग की, तो डी अगर ग्रेटर देन है, जैसे मैंने पहले वाले फॉर्मूले में समझाया कि पहले हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो इफ़ डी ग्रेटर देन, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं। हम एक बार आपको जो पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाते हैं, और अगला फॉर्मूला जो हम नंबर्स लेके देखेंगे। हम आपको दोनों में डिफरेंस समझाएंगे कि क्या डिफरेंस है, कि अगर आपने वो पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लिया तो आप देखेंगे कि कई बार जो है गलतियाँ होने के चांसेस हैं। तो अभी हम जो सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, इफ़ D39 52 इज़ ग्रेटर देन 50 पहली कंडीशन है, तो D52 पे 6% इंटू 6% लगेगा। यहाँ हम सेम डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाएंगे कंडीशन के केस में, क्योंकि जब हम डबल इन्वर्टेड कोमाज यूज करते हैं तो जो डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में टेक्स्ट है वैसा का वैसा टेक्स्ट हमें रिजल्ट में मिलता है। तो अगर हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे तो जो टेक्स्ट यहाँ लिखा है होगा वो यहाँ मिलेगा, लेकिन हमें उनकी कैलकुलेशन चाहिए रिजल्ट में, इसलिए हम इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज नहीं करेंगे।
जहाँ हमें वही टेक्स्ट शो करना होता है तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम करते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा पास, फेल, ट्रू, ओके, नॉट ओके और ग्रेड का ग्रेड चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें जो है वो किस में चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यूज में डाटा चाहिए। तो वो हमें जो हमने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया वही हम यूज़ करेंगे। अभी हमने देखा कि जैसे हमने इफ़ का फॉर्मूला इसमें कंडीशंस में लगाया, ये जो है इसका कमीशंस हमें 12,500 मिल गया 2.5 लाख के केस में। ये सही है कि नहीं है इसको आप अलग से देख सकते हैं। 2,50,000 इंटू 5% आप करेंगे तो ये डाटा भी जो है हमारा 12,500 ही आना चाहिए। देखिए तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो ये पर्टिकुलर सेल्स के लिए तो सही है, लेकिन जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे आप देखेंगे सब में 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो डाटा है वो हमने क्या किया था, सेल को सेलेक्ट किया था, जिसकी वजह से जैसे हमने ड्रैग किया वो सेल भी जो है वो ड्रैग हो जाएंगी। तो जब हम इस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर नंबर्स जो एक्चुअल वैल्यू है वही हम शो करेंगे, क्योंकि वो वेरी नहीं होने वाला, वो फिक्स है। जो उन्होंने कमीशन है उनके लिए अमाउंट फिक्स किया था, हम वही वैल्यू लेंगे। पहले हमने कंडीशन रखी कि इफ़ D52 इज़ ग्रेटर देन 3 लाख देन कमीशन होगा D52 इंटू 6%। दूसरी है इफ़ D52 इज़ ग्रेटर देन 2 लाख, देन दूसरी कंडीशन है D52 इंटू 5%। तीसरी कंडीशन है D52 इज़ ग्रेटर देन 1 लाख, तो D52 इंटू 3%। चौथी कंडीशन है D52 इज़ ग्रेटर देन 50,000, 50,000, तो कंडीशन होगी D52 इंटू 2%। और अगर जो लास्ट कंडीशंस बच गई, अगर लेस देन 50,000 है, 50,000 से कम अर्निंग है, तो हम उसको जो कमीशन देने वाले हैं वो है 0। तो अगली फॉल्स कंडीशन जो होगी इसमें हमारी वो हो जाएगी 0। सभी को इसमें हम 0 को यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्योंकि हमें वहाँ रिजल्ट 0 ही शो करना है, बाकी किसी को भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो चारों के लिए अप्लाई हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि 12,500 वही था जो हमने पहला फॉर्मूला यूज़ किया था, सेम उसी से आ गया। फॉर्मूला को आप एक बार चेक कर सकते हैं। 45,000 के केस में 0 है, क्योंकि अमाउंट 50,000 से कम है, और 50,000 से कम के लिए हमने जो है वो कमीशंस 0 ही दिखाया है। उसके बाद में अगर आप 65,000 लिखता हूँ तो यहाँ कमीशंस 5% के साथ 2% के हिसाब से 1,300 रुपये हो जाएगा। 55,000 के लिए सेम वही है, 11,000 है, और 1,45,000 के लिए भी 4,350 रुपये। तो इस तरह से आप अगर मान लो, ये हमने जो छोटे एग्जांपल्स लिए हैं क्योंकि इजी समझाने के लिए और सिर्फ एटलीस्ट फॉर्मूला समझाने के लिए। आपके पास हो सकता है ये डाटा बहुत ज़्यादा हो जहाँ पर आपको ये सब फॉर्मूले लगाने होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वहाँ पर आपका ये काफ़ी टाइम जो बचाता है जब आप इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं रेगुलर यूज़ करते हैं, उनको भी कई बार नहीं पता होता है, और एटलीस्ट बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है कि अगर आपने जो इनिशियली ये सब चीज़ें सीख लिया तो कहीं ना कहीं जब आप काम कर रहे होते हैं तब आपका काम में गलतियाँ नहीं होंगी, और अलग अलग लोगों से आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, या यूँ कहेंगे कि किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो इस तरह से हम जब एक से ज़्यादा कंडीशंस के लिए जब हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें ट्रू 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 करते जाना है, और लास्ट कंडीशन से हमें फॉल्स लेना है, लेकिन वैल्यू हमेशा हमें ग्रेटर से ही शुरू करना है। अभी हम ये मानते हैं कि सपोज हमारे पास ग्रेडिंग, जैसे अभी हमने पहले ABCD के लिए ही पढ़ा, जो कम 5 ग्रेडिंग थी, अभी हम वो ग्रेडिंग जो है वो 13 ग्रेडिंग के बारे में हम वही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। यहाँ हमने जो ग्रेडिंग 13 रख दिया, A+, A -, B+, B -, C+, C -, D+, और F। ज़्यादा ग्रेडिंग देने के लिए, लोगों को अलग अलग डिवाइड करने के लिए, या मतलब कुछ भी इस तरह की ग्रेडिंग देने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में एक फॉर्मूला जो है वो काफ़ी लंबा होगा। तो सबसे पहले हमने, जैसे मैंने बोला कि हमें मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करना है, तो हमने बात किया D58 इज़ ग्रेटर देन 97 A+। यहाँ पर हम जो भी ग्रेडिंग लिखेंगे A+, A-, इन सबको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि रिजल्ट हमें यही टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ हमें वही टेक्स्ट अगर रिजल्ट में चाहिए होता है तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे, और जहाँ कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशन का रिजल्ट चाहिए होता है तो वहाँ हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे, उनको सिंपल लिखेंगे। इस तरह से हम जो है वो ग्रेटर देन 97 A+, ग्रेटर देन 93 A, ग्रेटर देन 90 A-, ग्रेटर देन 87 B+, ग्रेटर देन 83 B। अगेन इफ से चलता रहेगा फॉर्मूला, ग्रेटर देन 80 B-, इफ D58 ग्रेटर देन 77 C+, अगेन इफ D58 is greater than 73 C,
अगेन इफ D58 ग्रेटर देन 70, C नेगेटिव, सभी को हम जो डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं। अगेन इफ D58 ग्रेटर देन 67, D प्लस, कॉमा इफ D58 ग्रेटर देन 63, D, कॉमा D58 ग्रेटर देन 60, D नेगेटिव, और लेस देन 60 के लिए क्या है F। तो वो फॉल्स कंडीशंस में हमने F लिखा, ब्रैकेट क्लोज किए। सभी ब्रैकेट्स आप देखेंगे जैसे जैसे ब्रैकेट क्लोज करते जाएंगे आपको वो शो करेगा कि कहाँ तक जो आप पहुँच गए, और ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप सपोज 45 था तो लेस देन 60 है तो ग्रेड F होगा। यहाँ मैंने 75 लिख दिया तो वो ग्रेड C में आ जाएगा, और अगर 95 लिखूँगा तो ग्रेड A, 98 लिखा तो A प्लस, क्योंकि 97 से अबो जो है वो हमने A प्लस ग्रेड रखा। ध्यान रखिए, अगर आपको हो सकता है अपने हिसाब से इनमें कुछ चीज़ें चेंजेस करने हो कि मेरे को ग्रेटर देन के साथ साथ में इक्वल भी चाहिए, तो आप वहाँ पर इक्वल भी साथ में लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग आपको डाटा चेंज करके दिखा देगा। उसके बाद में हम यही फार्मूला जो होता है हम लुकअप वैल्यू के फॉर्मूले से भी जो हम यूज़ कर सकते हैं। लुकअप का फॉर्मूला लगाते समय हम क्या करते हैं कि हमने पहले जो है वो, तो एक्सेल में जब इफ का फॉर्मूला जितना ज़्यादा लंबा होगा अगर आप उतना ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो बस आपको जो है जिस समय आप टाइप कर रहे हैं उस समय आपसे कोई मिस्टेक्स नहीं हो, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब हम लुकअप का फॉर्मूला ले रहे होते हैं तब हमें दो कंडीशन शो करनी होगी। पहला, जब हम लुकअप का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें दो कंडीशन शो करनी है। पहला है कि जो पर्टिकुलर जिस सेल के अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं वो, उसके बाद में जब हम लुकअप का फॉर्मूला लेते हैं तो हम जो मार्क्स को पहले लेंगे और ग्रेडिंग के कॉलम को बाद में लेंगे, और इसमें भी जो है हम मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चलेंगे। तो आप देखेंगे हमने 0 पहले लिखा है क्योंकि लेस देन 60 है, तो वो उसको लेस देन 60 को कहाँ से शुरू है वो काउंट नहीं कर सकता, इसलिए हमें वहाँ पे 0 शो करना पड़ेगा कि 0 फिर 60, तो मतलब 0 से 60 के बीच में हमें ग्रेड F देना है। फिर 63, 67, 70, 73, 77, 80, 83, 87, 90, 93, 97 ये हमने कैटेगरी रखा। उसके अगेंस्ट हमें जो हो ये ग्रेड चाहिए। फिर कॉमा लगा के ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वो ग्रेडिंग लिखा है मिनिमम से F, D, D प्लस, D माइनस, इस तरह से B माइनस B, B प्लस, A माइनस A, A प्लस, सभी को हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है वो इसी से मिलेगा कि अगर उस पर्टिकुलर सेल का मार्क्स क्या है या डाटा क्या है, उसका नंबर क्या है, उसके अगेंस्ट जो है वो पहले इसमें से रीड करेगा जो हमने डाटा शो किया है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमें ये रिजल्ट देगा वहाँ पर। तो इस तरह से जो हम आइदर हम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और हम जो लुकअप वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू के फॉर्मूले से भी जो है वो हमें बार बार में जो इफ़ और कोमा वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब डाटा ही अब ये कंडीशंस हमने ज़्यादा लगाई हैं तो फॉर्मूला लंबा ज़रूर होगा। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ हमें गलती कर रहे हैं कि हम लुकअप की जगह जो है वो वी लुकअप लिख रहे हैं कहीं ना कहीं, और इसी वजह से जो वी लुकअप एक अलग फॉर्मूला है और उसका अपना एक यूज़ है जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। और वो भी आज के समय में वी लुकअप का जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ हम लुकअप वैल्यू करेंगे। तो लुकअप में क्या होता है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, जैसे मैंने बोला वेक्टर हमने 0 से जो है वो 97 का रखा, और रिजल्ट वेक्टर जो है हमें क्या चाहिए था वो हमने ग्रेडिंग रखा इस तरह से। तो लुकअप वैल्यू में हमें जो 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, अब आप यहाँ इजीली फॉर्मूला लगा के देखेंगे। जैसे 92 से 98 करेंगे, यहाँ पे ग्रेड चेंज हो जाएगा, 95 45 करेंगे ग्रेड F हो जाएगा। तो लुकअप का फॉर्मूला भी जो है आप इफ के अगेंस्ट में लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इफ़ का फॉर्मूला लगाना मेरे को कन्वीनियंट लगता है तो मैं वहाँ पर इफ़ का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो अभी तक हमने जो है वो इफ़ और लुकअप के फॉर्मूले के बारे में जो है वो जाना। दोनों में जो सेम कंडीशंस हम यूज़ कर सकते हैं, और लुकअप में हमें तभी जाना चाहिए जब हमारे पास है नंबर ऑफ कंडीशन ज़्यादा, अदरवाइज हम इफ़ का फॉर्मूला जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो है वो है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का जो यूज़ होता है वो कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी कॉलम है, हेडर है, उनको जो है हमें रो से कॉलम फॉर्म में लेना होता है, एक पर्टिकुलर या कॉलम से रो में चेंज करना होता है। सपोज ये डाटा है ये एक पर्टिकुलर रो में है, हेडर कहीं ना कहीं कॉलम फॉर्म में, मेरे को इनके जो हेडर चाहिए वो रो वाइज चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो एक कॉलम में राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ओके के जस्ट ऊपर ट्रांसपोज लिखा है। जैसे आप ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे सारे डाटा जो है वो
एक कॉलम में आ जाएंगे रो के हेडर के रूप में। तो जिस तरह से आपको डाटा को अगर मान लो हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल अगर आपको चेंज करना है तो वो हम ट्रांसपोज से कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज एक तरह से फॉर्मूला नहीं है, कहीं ना कहीं एक जो है वो एक यूज़ करने की एक की आप बोल सकते हैं, या कंट्रोल के रूप में जो है हम यूज़ कर सकते हैं इसको, कि किस तरह से डाटा हमें जो है बार बार में टाइप ना करना पड़े, सिर्फ जो हमें एक जैसे कॉपी किया, फॉर्मेट पेस्ट स्पेशल में गए और वहाँ से जो है ट्रांसपोज पे जैसे हम पेस्ट करेंगे वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।